मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपने टाइप्स ऑफ वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, इन सब के बारे में स्टडी किया था कि व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट, व्हाट इज सोर्स वाउचर, हाउ मेनी वाउचर्स आर देयर, हाउ मेनी सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स आर देयर। नाउ वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल का, दैट इज जर्नल बुक, दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Book of original entry means the book in which the transaction firstly recorded, that book is called primary book of entry। यानी जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे हम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं। तो जो जर्नल है, यानी जर्नल जो है वो हमारी क्या है, प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री। ये हमारी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, क्योंकि इसमें जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं फर्स्टली सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। रीजन ये होता है कि हमें बाद में ये ट्रांजैक्शन क्लासिफाई करने होते हैं, तो हमें अपनी मेमोरी में ये मेंटेन करनी चाहिए कि हमने कौन सी डेट को, कौन सा ट्रांजैक्शन, कितने अमाउंट का रिकॉर्ड किया था। तो उसके लिए हम जर्नल बुक को मेंटेन करते हैं, जिसमें हर नेचर का ट्रांजैक्शन डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल, अब अगर हम कहें तो जर्नल क्या है? जर्नल अगर हम कहें, जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मींस जर्नल वो प्राइमरी बुक है जिसमें सभी बिजनेस के ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल बुक आपकी मेमोरी के लिए, ट्रांजैक्शंस को आप मेमोराइज रख सकें और बाद में पर्टिकुलर लेजर या बाद में पर्टिकुलर अकाउंट्स में उनको पोस्ट कर सकें, इसके लिए जर्नल बुक को मेंटेन किया जाता है। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, कहें तो इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम मेमोरेंडम और फेस बुक। यानी जिसमें ट्रांजैक्शन डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हैं अपनी बिजनेस के, वो बुक आपकी जर्नल बुक कहलाती है। अब देखिए, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज एज पर द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मींस मैंने आपको जो रूल बताए थे डेबिट और क्रेडिट के, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक में फर्स्ट टाइम, वो चीज जर्नल बुक होगी। सिंपल वर्ड में कहें, फॉर्मेट क्या होता है? अगर हम फॉर्मेट कहें तो स्टार्टिंग हम करते हैं जर्नल बुक जिसकी आप बना रहे हैं, वो पर्सन का आप यहां पे नाम मेंशन करेंगे या फर्म का नाम मेंशन करेंगे। पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेट का, यानी किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन मेंटेन किया है। देन आफ्टर थोड़ा कॉलम आप बड़ा बनाएंगे, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मींस ट्रांजैक्शन की डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट थोड़ा छोटा कॉलम होगा, ये कहलाता है एलएफ। एलएफ मींस लेजर फोलियो, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। देन अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो ये आपके 5 कॉलम होते हैं जर्नल बुक के फॉर्मेट में। क्लियर? डेट में आप वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट को आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर्टिकुलर्स में ट्रांजैक्शंस की डिटेल आएगी। एलएफ लेजर फोलियो होता है, फोलियो मींस पेज नंबर। सपोज आपने कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया, मैंने बताया बात को, ट्रांजैक्शन क्लासिफाई करके आपको एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। तो किस पेज नंबर के लेजर पे आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पेज नंबर आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल आपको ये कॉलम ब्लैंक छोड़ना है, जब आप प्रैक्टिकल इन टाइप की रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे तब आपको ये यूज करना होगा। एक आपने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 इफेक्ट जरूर होते थे, एक डेबिट में और सेम अमाउंट से एक बार क्रेडिट में। तो जितना अमाउंट डेबिट में आ रहा है इफेक्टेड, तो वो आप डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, जितना अमाउंट क्रेडिट का आ रहा है उतना अमाउंट आप क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे फॉर्मेट की डिटेल है, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो ये फॉर्मेट में आपको जर्नल को प्रिपेयर करनी है। अब देखिए क्या इसके फीचर्स हैं जर्नल बुक के, क्या इसके लिमिटेशन है, किस तरीके से हम इनको रिकॉर्ड करते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो जर्नल के कुछ अपने फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, यहां पे आपको दे रखा है कि ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी फर्स्ट फीचर क्या है, ऑल ट्रांजैक्शन
रिकॉर्डेड डेट वाइज, यानी आपको सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं किस बेसिस पर, डेट के बेसिस पे करने हैं, यानी और रिकॉर्डेड बोथ आस्पेक्ट, बोथ आस्पेक्ट मींस डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने आपको बताया अमाउंट डेबिट भी है अमाउंट क्रेडिट भी है, यानी आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स की रिकॉर्डिंग करनी है, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। एंड ऑल द बिजनेस एंटिटी आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, दैट इज डेली बेसिस, यानी आपको ये जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग करनी होती है ये किस बेसिस पे करनी होती है, डेली बेसिस पर, यानी आपने पर्टिकुलर डेट को जितने भी ट्रांजेक्शन किए होंगे उस पर्टिकुलर डेट में आप उस बुक में उन ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। देन आपका जो नेक्स्ट आपका फीचर है वो है ईच जर्नल एंट्री इज अकम्प्लिश्ड ए ब्रीफ ऑफ एक्सप्लेनेशन, मींस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करने के बाद आप उसकी नरेशन भी मेंटेन करेंगे। नरेशन का मतलब होता है ब्रीफ डिटेल, यानी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपकी डिटेल भी रिकॉर्ड करेंगे कि कितनी अमाउंट का है, किससे आपने ट्रांजेक्शन किया है, किस कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, वो भी यहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको ब्रीफ डिटेल उस पर रिसीव हो जाए। इसके अलावा जितना अमाउंट आप डेबिट में लिख रहे हैं सेम अमाउंट आपका क्रेडिट में आना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, मींस दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट में इक्वल अमाउंट का इफेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इसमें फीचर, सिंस जर्नल एंट्रीज डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट विद इक्विवेलेंट अमाउंट, तो सो दे कैन बी इजीली पोस्टेड इनटू लेजर। जब लेजर में पोस्टिंग होती है तो बोथ साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, बोथ साइड मींस डेबिट और क्रेडिट इक्वली इफेक्टिव, यानी तभी आपका लेजर का अमाउंट या ट्रायल बैलेंस का अमाउंट सही आएगा जब आपके अंदर ये फीचर होगा, बोथ साइड आपकी इफेक्ट हो रही होंगी सेम अमाउंट से। अब आता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये आपकी बुक में गिवन है कि क्या क्या एडवांटेजेस आपके जर्नल एंट्री से आपको रिसीव होते हैं। पहला है इंफॉर्मेशन डेट वाइज आपको रिसीव होती है, यानी यू रिसीव द ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू द ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द डेट, मींस जिस डेट को आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उस डेट से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है कलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी एरर्स और फ्रॉड को मिनिमाइज कर देती है, यानी अगर कई बार होता है कि आप जर्नल मेंटेन नहीं करेंगे तो कोई ट्रांजेक्शन ओमिट होने के, मिस होने के या रिकॉर्ड होने से आपका मिस हो सकता है, लेकिन अगर आप जर्नल कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन ओमिट नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगी, फ्रॉड होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे आपके। थर्ड है प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, कंप्लीट डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, डिटेल मींस the amount involved in transaction, the parties involved in the transaction, date of transaction, ये सारी चीजें आपको जर्नल के थ्रू रिसीव हो जाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिसीव होती है। मींस अगर आपने परचेज किया है गुड्स तो हाउ मच अमाउंट आपने कितना इन्वॉल्व किया है परचेज में, कितना कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व किया, हु इज क्रेडिटर हु इज डेटर, ये सारी डिटेल्स यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहां से रिसीव हो जाती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट लेजर पोस्टिंग, यानी हेल्पफुल इन लेजर प्रिपरेशन, यानी लेजर प्रिपेयर करने के लिए भी जर्नल एंट्री बहुत नेसेसरी होती है, क्योंकि विदाउट जर्नल आपके लिए लेजर प्रिपेयर करना टफ टास्क हो जाएगा। इनिशियल स्टेज में जब आप एक्सपीरियंस जाएंगे तो आप डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, पर इनिशियल स्टेज में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल मेंटेन करना ही होगा, तभी जाके आपके लेजर प्रिपेयर हो पाएंगे। नेक्स्ट है क्रॉस चेकिंग ऑफ लेजर अकाउंट, क्रॉस चेकिंग का मीन्स है कि आप चेकिंग कर सकते हैं कि आपका अकाउंट सही है या नहीं, अगर दोनों साइड आपकी इक्वल नहीं आ रही मीन्स आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है, यानी क्रॉस वेरिफिकेशन क्रॉस चेकिंग ये चीज भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है कि अगर आप जर्नल मेंटेन कर रहे हैं तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं जर्नल मेंटेन करने के। अब आप जानते हैं कि ईच कॉइन हैज टू साइड, दैट इज पॉजिटिव एंड दैट वन इज नेगेटिव, तो अगर इसके कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स भी होंगी। तो लिमिटेशन क्या होती है, लिमिट्स क्या है? फर्स्ट है नॉट सुटेबल व्हाइल द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज ह्यूज, यानी नॉट सुटेबल व्हेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इज हाई और huge,
यानी अगर आपका बिजनेस का साइज बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक दिन में आप बहुत ज्यादा करते हैं, तो उस केस में जर्नल आपके लिए सूटेबल बुक नहीं होती, क्योंकि आपको एटलीस्ट बाद में लेजर प्रिपेयर करने ही करने हैं, तो डायरेक्ट वहां पे लेजर प्रिपरेशन सही रहती है। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन मॉडरेट है, तो उस केस में जर्नल फिर आपके लिए हेल्पफुल होता है। पर अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपके ज्यादा है, तो उस केस में जर्नल बुक सूटेबल नहीं होती, ये टाइम एक्सपेंसिव हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग। सेकंड जो मेथड है वो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिकॉज इसमें कई सारे प्रिंसिपल, टर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस, टर्मिनोलॉजी काफी सारी यूज होती है, आपको टेक्निकल एस्पेक्ट या टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये जो सिस्टम होता है रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है, जो हर किसी के लिए इजी नहीं है कि उसके अकॉर्डिंग वो उसमें एंट्रीज को रिकॉर्ड कर पाए। डू नॉट रिवील कैश बैलेंस, डू नॉट रिवील कैश बैलेंस मींस जर्नल का मेन पर्पस होता है केवल ट्रांजैक्शन को मेमोराइज करना, यानी आप ट्रांजैक्शन उसको याद रखें या फर्दर उसको रजिस्टर में पोस्ट कर सकें। यू कैन नॉट फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल और प्रॉफिट और लॉस, यानी आप प्रॉफिट, लॉस या कैश कितना आपके पास अवेलेबल है, ये यहां से या जर्नल की हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते। और नेक्स्ट है, जर्नल इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। ठीक है, जर्नल इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर, यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जर्नल मेंटेन कर रहे हैं और उसके बाद हमको लेजर बनाने की नीड नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेजर आपको प्रिपेयर करने ही करने होंगे, बिकॉज फॉर फर्दर स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस यू हैव टू द फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेजर बैलेंसेज। जर्नल से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जर्नल आपको कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, केवल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर भी आपको लेजर प्रिपेयर करने ही होंगे। लेजर प्रिपेयर करने हैं तो कंपलसरी नहीं कि जर्नल बनाए, पर जर्नल अगर बना रहे हैं तो भी आपको लेजर प्रिपरेशन करनी होगी। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक हैं जो आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर में नॉर्मली यूज की जाते हैं। तो इतना जो मैंने आपको पार्ट बताया वो आपका जर्नल था। और इसकी एक चीज और है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल इज कॉल्ड। तो द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन जर्नल book is called journalizing, यानी जर्नल बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है वो जर्नलाइजिंग कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना जरूरी है कि आप जर्नल बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपके पास उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वाउचर्स होना मस्ट है, कि विदाउट वाउचर आप उसको जर्नल बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाउचर आपको ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर लेजर ट्रांजैक्शन से कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ और उसकी पोस्टिंग किस तरीके से आप जर्नल बुक में कर पाएंगे। और जो प्रोसेस होती है वो वाउचर से या ट्रांजैक्शन को अपनी जर्नल बुक में रिकॉर्ड करने की वो क्या कहलाती है, जर्नलाइजिंग कहलाती है। तो मीन्स ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है आपकी जर्नल बुक का। कल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बताऊंगा, रूल्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू द जर्नल बुक और कैसे तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। फिलहाल ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थैंक यू।